इसका नाम है कहानी का बाल देवदार की व्यथा। पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा कोमल सा देवदार का पेड़ उगा था। अन्य सभी वृक्षों से छोटा था, अतः वे उसे प्यार करते थे। कभी हवा आकर उसे सहला जाती, तो कभी तितली मंडराकर गुदगुदी करती। सूर्य की सुनहरी किरणें अन्य पेड़ों की टहनियों से छन कर आती और उसे कोमल स्पर्श कर जाती। बर्फ में जब अन्य देवदार की पहली पहली टहनियां बर्फ से के बोझ से चरमरा जाती थी, उस वक्त नीचे खड़ा छोटा देवदार बाल देवदार बड़ा सुरक्षित महसूस करता था उनके नीचे। धीरे धीरे बाल देवदार बड़ा होने लगा। अपने आसपास लगे बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों की ओर देखता तो उसे लगता कि उनकी तुलना में तो मैं बहुत छोटा हूँ। कभी यह छोटापन उसे बुरा लगता, सोचता मैं तो नगण्य हूँ। नगण्य जाने, मेरी कोई गिनती नहीं, मैं तो इतना ऐसे यूजलेस समझू, नगण्य हूँ। इससे उसमें असंतोष आने लगा। असंतोष एक बड़ा नकारात्मक चीज है, भावना है बड़ी नकारात्मक। उसके बोझ के तले आपका व्यक्तित्व खराब हो जाता है। नकारात्मक होता है नेगेटिव, so you should not be negative. So he started feeling negative. बाल देवदार हमेशा दुखी रहे। उसे बड़ा होने की चाह सताने लगी। अभी भी वह कोमल था, हल्का हरा रंग था, उसके तने व टहनियों में बचपन का लचीलापन था, पर मन में उमंग नहीं थी। छोटे बच्चों के मन में उमंग, उसकी उमंग खत्म। बस एक ही धुन थी, भगवान मैं कब इन अन्य देवदारों की भांति बड़ा होऊंगा। अब भी तितलियां उसे गुनगुनाती, हवा सहलाती, बड़े वृक्ष पुचकारते, चिड़िया उसके कानों में संगीत उड़ेलती, परंतु यह सब उसे अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रख सकता। कुछ देर खुशी से झूमने के बाद फिर वही व्यथा, मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब विशालकाय होऊंगा। वैसे बाल देवदार ने कई बार देखा था कि बड़े बड़े वृक्षों को मनुष्य काट कर ले जाते हैं। आजकल कटरे खाते हैं, तब उसे थोड़ा डर लगता है। फिर अपने आप को समझाता है, डरने की भला क्या बात है, मनुष्य इन्हें ट्रक में भरकर ले जाता है, तब कितनी अच्छी दुनिया दिखती है, बाहर की दुनिया देखने को मिलती है। एक दिन उसका मुरझाया चेहरा देखकर एक बूढ़े पेड़ ने कहा भी था, बेटा विशालकाय तो तुम हो ही जाओगे, क्योंकि हमारी जाति ही ऐसी है। हम 100-200 फुट तो आमतौर पे हो जाते हैं। हमारा तना भी बहुत मजबूत होता है, हमारी पत्ती भी बहुत मजबूत होती है, और हमारा घेरा भी बहुत मजबूत होता है। यह सब समयानुसार होगा, परंतु बड़ा होकर सब आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है। आज अपना बचपन जियो, बचपन जैसी सुख शांति सुरक्षा बड़ों का सहारा बड़े होकर मिले ऐसा नहीं है। बाल देवता सुनता रहा, बात तो ठीक थी, पर उसे जची नहीं। आप बड़े हैं, आप दूर दर की वादियां देख सकते हैं, सुंदर दृश्य देखते हैं, बर्फ से ढकी चोटियां, उसका भी आप आनंद उठाते हैं। मैं इतना छोटा और नाटा हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, आकाश छूना चाहता हूँ। बड़ा वृक्ष उसकी ना समझे पर मुस्कुरा पड़ा। एक दिन एक गौरैया आई, गौरैया आई उसकी टहनी पर आकर झूलने लगी, तो बाल देवदार ने बात छेड़ी, बता दो गौरैया, इंसान इन बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ले जाता है, कहाँ ले जाता है। गौरैया चहकी, मुझे तो ज्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं अधिक दूर नहीं उड़ सकती, पर हाँ इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों से इंसान पानी का जहाज बनाता है और समुद्र पर तैरता है। ये लकड़ी काम आती है। कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है,
इंसान सारी दुनिया घूमता है जहाजों पे बैठ के। देवदार ने कुछ तो मेरे यह साथी दुनिया देख कर आते हैं। बाल देवदार ने कुछ उत्सुकता से, कुछ ईर्ष्या से पूछा। यह तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने सुना है कि काटने पर पेड़ सूख जाते हैं और मनुष्य उसकी टहनियां भी काट देता है। टहनियां काट डालते हैं तो हमारे हाथ पांव भी कट जाते हैं। छोटे देवदार एकदम से सिर उठा। इसके बाद कुछ दिनों तक उस अपने छुटपन में ही खुश रहा। कुछ दिनों तक सर्दियां आने को थी। क्रिसमस का पर्व निकट आया था। उधर मनुष्य हाथ में आरी लिए सुंदर सुंदर पेड़ काटने को आ रहे थे, उनको खोज रहे थे। बाल देवदार के पास कभी रुक जाते, उसे सहलाकर आगे बढ़ जाते। बाल देवदार डरता भी था और दुनिया देखने के लिए आतुर भी था। अजीब दुविधा थी। उधर कड़ी सर्दी से बचने के लिए गर्म स्थानों की ओर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड आए और ऊंचे पेड़ों पे बैठ गए। बाल देवदार सोचता, देखो ये पक्षी भी ऊंचे पेड़ पे बैठते, मेरे पे तो कोई बैठता भी नहीं। एक दिन एक नन्हा सा सारस पक्षी छोटे पेड़ पर बैठा तो उसने सारस से पूछ लिया कि क्या उसने कभी देखा है कि आदमी इन पेड़ों को कहाँ ले जाता है और क्या करता है। नन्हा सारस बोला, हमें तो इंसान के घरों में हम झांकते नहीं हैं, बस लंबी उड़ान भरते हैं। पानी के किनारे बैठना ही हमारा जीवन है। सर्दियां खत्म होते ही हम फिर उड़ जाएंगे, सो मैं पूरी तरह नहीं बता सकती। तुमको पता है ना, ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं पानी के पास बहुत आते हैं, हिमालय में बहुत आते हैं पॉम्पटैट के पास। तो तुमने दुनिया के खूब नज़ारे देखे होंगे। बाल देवदार ने कहा, हाँ सो तो है, सारस बोला। और सुनो, यह पीली चोंच वाला काला सा पक्षी देख रहे हो ना, यह है ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश। यह बर्फों में भी यहीं रहती है। यह बता सकेगी क्योंकि यह मनुष्य से डरती नहीं है, उसके पास पास रहती है। इस पक्षी ने बाल देवदार को बताया कि किस प्रकार इंसान क्रिसमस के दिनों में देवदार के पेड़ घर ले जाता है, सजाता है। उन पर रंग बिरंगी मोमबत्तियां लगाता है। चमकीले कागजों में गिफ्ट लपेट कर उसके ऊपर टांग देते हैं। रुई के फायर डालकर जगमगाते बर्फ। सुनकर बाल देवदार का मन नाच उठा। वह कल्पना की दुनिया में खो गया। जब उस पर भी रंग बिरंगे कागज मोमबत्तियां लगेंगी। समय अनुसार बाल देवदार बढ़ता गया। अब उसकी टहनियां मजबूत हो गई थी, ऊंचाई भी बढ़ गई थी। उसका आकार इतना सुंदर था कि देखने वाला सराहने लगता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और एक साल क्रिसमस से लगभग 15 दिन पहले कुछ लोग आए और उसे काट कर ले गए। पक्षियों ने चहचहाकर अपना क्रोध जताया। कुछ मधुमक्खियां लोगों को काटने के लिए दौड़ी। आसपास की लता भेड़ियों ने आदमियों को लपेट लिया, रोकना चाहा, परंतु इंसान नहीं रुकता ना। वैसे भी स्वार्थी होता है ना मनुष्य। मनुष्य वाला कब रुक सकता था, चला गया कोई। युवा देवदार को ट्रक में खड़े होकर जाना अच्छा लगा। दुनिया देखने का उसका सपना पूरा हो रहा था। उन लोगों ने उसे एक बहुत बड़े व्यापारी को बेच दिया। उसी शाम एक रईस व्यक्ति आया अपने बच्चों के साथ लेकर, और उसने उस पेड़ को खरीद लिया। देवदार को इस प्रकार बिकना अच्छा नहीं लगा। उसको तो बिक गया, पर उसकी सुंदरता पे सब लोग मोहित हो गए थे। यह मेरी सुंदरता के दाम है, वो सोचने लगा। अहंकार हो गया। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देवदार को उस परिवार ने अपनी बैठक के कोने में रखा। उस पर विभिन्न भेंट, रंगीन कागज, कपासनुमा बर्फ और न जाने क्या लगाकर सजा दिया। उस रात युवा देवदार आकर्षण का केंद्र था।
सारी रात उस परिवार ने उसके निकट बैठकर बाइबल पढ़ी, गीत गाए, नृत्य किया। दूसरे दिन तक उस पर कई लटकाई जो भेड़ के पैकेट थे, उसको देखकर बच्चे ललचराए, सबको पैकेट मिले। युवा देवदार अपने भाग्य पर बहुत इठलाया। वो चाह रहा था कि जंगल के उसके साथी भी ये सब उसकी शान देखने के लिए कहीं आते तो बड़ा अच्छा होता। पर वह जानता था वृक्ष चलकर नहीं आ सकती। उसने एक चिड़िया को बताना चाहा कि वह जाकर उसके वृक्ष मित्रों को बताए कि वह कितना खुश है, परंतु चिड़िया ने आंखें फेर ली। वो युवा देवदार की नादानी पर आंसू आ रहे थे। मनुष्य की क्रूरता पे नाराज थी। सोच रही थी कि यदि मनुष्य इसी प्रकार पेड़ काटते रहे तो एक दिन सब वीरान हो जाएगा। फिर उसे कीट पतंगे कहाँ से खाने को मिलेंगे? वो घोंसला कहाँ बनाएगी? क्रिसमस का त्योहार बीत गया और उस पेड़ को सब भूल गए। नए वर्ष की पार्टी तक तो पेड़ सजा सबरा खड़ा रहा, पर अब कोई इसके उसके इर्द गिर्द नहीं बढ़ रहा था। नव वर्ष के बाद उसे उठाकर गोदाम में डाल दिया। देवदार सोचने लगा, मुझे पूरी कहानी तो किसी ने नहीं बताई। यह तो बताया था कि पीली चोंच वाली चिड़िया ने मेरे को बताया था कि मनुष्य क्रिसमस से पहले देवदार को बहुत सजाते हैं, पर यह तो नहीं बताया कि बाद में उसका क्या करते हैं। ये कैसा अनादर है। कुछ महीने देवदार उस भयानक अंधेरे गोदाम में पड़ा रहा। फिर एक दिन उसे निकाला गया, उसकी टहनियां काट दी गई और तने के टुकड़े टुकड़े करके जला दिए गए। अलाव में जलता वह कहलाता रहा, पर अब उसे पूछने वाला